भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी के संसद में दिए बयानों, पीओ के मुद्दे, किसानों की हालत और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की अकल्पनीय सजा और पीओ के लेकर रहेंगे जैसी बातें अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई हैं, जबकि रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि पीओ के सरकार का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने इसे विदेश नीति की असफलता बताया। किसानों के मुद्दे पर पटवारी ने कहा कि गेहूं, लहसुन और प्याज औने पौने दामों पर बिक रहे हैं और अगर यही हाल रहा तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह के घर के सामने अनशन करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश ड्रग्स के मामले में पंजाब से आगे निकल गया है और हर दिन 20 से ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, जिनमें 9 नाबालिग पीड़िता होती हैं। तबादला नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 275 आईएएस और कई आईपीएस अधिकारियों का बार बार ट्रांसफर कर सरकार ने प्रशासन को पंगु बना दिया है। कि जब 26 लोगों की हत्या हुई कश्मीर में, तो देश के प्रधानमंत्री ने बिहार से कहा था कि अकल्पनीय सजा मिलेगी, जैसा सोचा न होगा वैसा भारत बदला लेगा। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस बात को बार बार कहती आई है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है और हर हालत में भारतवर्ष इसको लेके रहेगा। मैं फिर से, देश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को ये कहा कि कहाँ हम अटैक करना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में है बात। अभी रक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया, अभी जस्ट उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य नहीं था कि हम पाकिस्तान पर सैन्य और किसी प्रकार का कश्मीर को लेने का प्रयास करें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने का प्रयास करें। ये सारी बातें ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करती है, अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे काम करते हुए देश को भ्रमित करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि युद्ध हुआ था, विदेश नीति फेल हुई, चाइना अमेरिका हमारे खिलाफ हुए, चाइना ने पीछे से साथ दिया पाकिस्तान का, आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं उन सब ने एक तरह से हमारा समर्थन उस वक्त नहीं किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि हमारी विदेश मंत्री पर सवाल खड़े करते हैं। अभी देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, आज मूंग की खरीदी को लेकर जो परिस्थितियां सामने हैं वो जग जाहिर है। जो गेहूं के दाम का धोखा दिया इन्होंने वो जग जाहिर है। जो लहसुन, प्याज और आलू मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, इनको एक तरह से किसान दुखी है, डरा हुआ है, अपने गोदामों से निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि भाव नहीं मिल रहा है। धान को लेकर जो 3100 का देना था, सांप सूंघ गया इस सरकार को। सोयाबीन 6000 लेनी थी, बड़े बड़े भाषण हुए, पर आज तक उस पर पहल नहीं हुई, आज भी 4000 से नीचे बिक रहा है। कहने का अर्थ यह है कि देश के कृषि मंत्री ने प्रदेश के सामने मुख्यमंत्री के रूप में इतना झूठ बोला। मैं उनको आग्रह करता हूं कि आप ध्यान दो मध्य प्रदेश के किसानों पे। हमने लगातार उनसे समय भी मांग रहे हैं, उन्होंने कभी समय नहीं दिया। अगर मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अगर ये भावना किसानों की नहीं समझी तो मैं उनके घर के सामने जाकर अनशन करूंगा। मैं 2024-25 में पहले 8 थे रोज बहनों के बलात्कार, फिर 13 हुए रोज बहनों के बलात्कार। ये शिवराज जी ने रिकॉर्ड बनाया। मोहन यादव जी आए जब से सरकार का उत्तर है, सरकारी उत्तर है, 20-21 बहनों के साथ रोज बलात्कार होता है, रोज। 10,840 बलात्कार हुए 1 जनवरी 2024 से 20 जून 2025 तक। यानी क्या मैसेज है कि आपके गृह मंत्री के कार्यकाल का आईना है, कोई बोलने की जरूरत नहीं, चिल्ला चिल्ला के आपके आंकड़े बोल रहे हैं कि आप फेल हो। छोटे बच्चों के साथ भी इसी तरीके से लगभग 9 बच्चों के साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है। नशा, ड्रग्स, भोपाल में 3, 4, 5 केस हुए इस साल पूरे में। इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आए और सब बीजेपी के नेताओं के साथ खड़े दिखे। एक वित्त मंत्री के साथ खड़ा दिखा,
जिसका पूरा कारोबार मंदसौर से चल रहा था, भोपाल में फैक्ट्री पकड़ी गई, बीजेपी के लोग पीछे। अभी एक परिवार जिसका आज घर तोड़ने की कार्रवाई की बात हो रही है, सब बीजेपी के नेताओं के आसपास का मामला। तो क्या सरकारी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस ड्रग्स के कारोबार को छेड़ दे रहे हैं, पनपा रहे हैं? क्या पंजाब से ज्यादा मध्य प्रदेश के हालात ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर खराब हो गए हैं? एसपी नया बनाओगे, आईपीएस कमिश्नर नया बनाओगे, यहां से वहां से वहां, तो ये कानून व्यवस्था संभल गई? फिर तो कानून व्यवस्था आप संभालना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? सवाल तो ये है। अगर आप संभालना चाहते तो आप इन अफसरों पे भरोसा करते। क्या लॉजिक है इस ट्रांसफर का, इतने ज्यादा आईएएस और आईपीएस का? इसके पीछे क्या अर्थ का बल है? इसके पीछे ट्रांसफर उद्योग जो बार बार आप शिवराज जी कमलनाथ पे आरोप, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से भ्रष्टाचार की बायर बह रही है और तबादला उद्योग चल रहा है। ये क्या चल रहा है? ये शिवराज जी आप जरा जवाब दो इस सरकार से। लो, आप अगर पहले के पूर्व मुख्यमंत्री हो तो मोहन यादव जी, आप प्रदेश को बताओ कि इतने अधिक 80% आईएएस और आईपीएस को आपने बार बार बदला, इसके पीछे लॉजिक क्या है?